स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में, जो कि बहुत से लोगों ने पूछा था। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि दांत लगाने के लिए उसके चार प्रकार क्या हैं और इसमें क्या क्या खर्च आता है। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था डेंटल इम्प्लांट पे वीडियो बनाने के लिए कि आखिर डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, ये और तरीके से जो दांत लगता है उससे कितना अलग है, इसमें कितना खर्चा आ जाता है और इसमें कितना समय लगता है, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्प्लांट लगाने से अलावा और क्या क्या इलाज है। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगी ताकि आपको इम्प्लांट अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहला इलाज होता है आरपीडी, जिसे हम कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। तो इसमें क्या होता है आरपीडी में जनरली क्या होता है, ये ऐसा कुछ तरीके की प्लेट होती है। ये जो प्लेट होती है ये हमारा सपोर्ट लेती है, दांत का सपोर्ट लेती है। इसमें एक प्लेट होती है और ये मसूड़े में जाके ऐसे बैठ जाती है। और कई कंडीशन में हम एक वायर जिसे क्लैस्प कहते हैं उसके सपोर्ट लेते हैं, जो हमारे आगे जाके दांत में अटैच होता है। लेकिन इसको आप निकाल सकते हैं और पहन सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल मतलब निकाल सकने वाला डेंचर, पार्शियल मतलब क्योंकि कुछ दांतों के लिए ये बनता है। ठीक है, अब इसको आप निकाल सकते हैं और पहन भी सकते हैं। इसकी आपको प्रॉपर ब्रश, जैसे नॉर्मल दांतों को ब्रश करते हैं, इसको भी बाहर निकाल के इसकी प्रॉपर सफाई करनी है, ब्रश करना है। सोते टाइम आप इसको पानी में रख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो दूसरा इलाज है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, शॉर्ट टर्म में बोले तो एफपीडी। बेसिकली एफपीडी और आरपीडी मतलब रिमूवेबल पार्शियल डेंचर और फिक्स पार्शियल डेंचर में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा ये आता है फिक्स पार्शियल डेंचर, इसमें प्लेट नहीं होती। अब जैसे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में एक प्लेट है तो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में प्लेट नहीं होगी। अगर इसमें प्लेट नहीं होगी तो ये सपोर्ट कैसे लेगा, तो बेसिकली ये हमारा सपोर्ट लेता है आजू बाजू के दांतों से। कुछ इस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगल बगल दांत नहीं है, तो इन दोनों दांतों का सपोर्ट लेकर या जितने भी यूनिट का बनना है आपका फिक्स पार्शियल डेंचर, उतने हिसाब से वो सपोर्ट लेकर वहाँ पर फिक्स पार्शियल डेंचर मतलब कैप या क्राउन बना दिया जाएगा। इसको हम फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहते हैं, मतलब इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके अननेसेसरी जो अच्छे दांत हैं उनको सेक्रीफाइस होना पड़ता है। सेक्रीफाइस होना पड़ता है मतलब क्योंकि इसमें कटिंग करनी पड़ेगी आजू बाजू के दांतों की सपोर्ट लेने के लिए। और इन सब ट्रीटमेंट की जो एडवांस मोडेलिटी है उसे हम कहते हैं इम्प्लांट, मतलब टूथ रिटेन, स्क्रू रिटेन टूथ, मतलब ऐसा दांत जो कि एक स्क्रू पे रिटेन हो रखा है। यस बिल्कुल, क्योंकि ये एक नॉर्मल मटेरियल से बनता है जो कि हमारी बॉडी से बायोकम्पैटिबल है, मतलब इस मटेरियल का कोई नुकसान नहीं है हमारी बॉडी में। और ये अपना सपोर्ट कैसे लेता है, जैसे एफपीडी आजू बाजू के दांत का सपोर्ट ले रही थी और टूथ का सपोर्ट आरपीडी प्लेट और क्लैस्प वगैरह से मिल रहा था, तो इम्प्लांट कहाँ से सपोर्ट लेगा। इम्प्लांट सपोर्ट लेता है बोन से। तो कुछ ऐसा हमारा इम्प्लांट होता है, ये इसका स्क्रू होता है, इसके ऊपर अबंडमेंट लगता है। स्क्रू जो है वो हमारा सपोर्ट के लिए होता है, इसके ऊपर जो अबंडमेंट लगता है, अबंडमेंट में आगे जाके वहाँ पर प्रोस्थीसिस मतलब दांत लगाया जाता है, जो उनकी आर्टिफिशियल दांत ही होता है, वो उसके ऊपर वहाँ पर अटैच किया जाता है। तो इम्प्लांट जो हुआ वो हमारे सीधे बोन में जाता है, बोन में जाके वो फिक्स होता है, जिसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। बोन फॉर्मिंग फाइबर्स के साथ वहाँ पर जाकर वो फिक्स हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल मटेरियल का बनता है, ये बोन से सपोर्ट लेता है। बोन को हमें थोड़ा सा कट करना पड़ता है, इंसिजन देना है, कट करना है, ट्रिम करना है, फिर हमें साइज़ लेना है कि हमें कितने लेंथ का कितने विड्थ का करना है। और ये सब करने से पहले हमें टेस्ट कराना पड़ता है कि हमारी बोन की विड्थ कितनी है, बोन की लेंथ कितनी है, क्या हमारे पास इतनी विड्थ है कि वो हमारे स्क्रू को अच्छी तरह अपने अंदर एंगेज कर सके। अगर हाँ हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, बोन अच्छी खासी है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम उसी बोन में कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास इतनी सफिशिएंट बोन नहीं है,
तो हम आर्टिफिशियल बोन, जिसे कि बोन ग्राफ्ट कहा जाता है, वो डालकर उसका वहाँ से सपोर्ट लेकर जब वहाँ पे बोन बन जाएगी उसके बाद वहाँ पे इम्प्लांट डालते हैं। अब इम्प्लांट भी दो तरीके के हैं, या तो इमीडिएट हैं या फिर 3 मंथ। अब आप कई जगह पे आपने देखा हो कि डॉक्टर ने इम्प्लांट डाला पर इम्प्लांट के ऊपर क्राउन उन्होंने 3 महीने बाद लगाया, इसको कहते हैं डिलेड। और एक होता है इमीडिएट, तुरंत डाल के तुरंत लोड कर देते हैं, पर इसका रिज़ल्ट और रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता जितना कि डिलेड में आता है। डिलेड में पहले वही इंसिजन होगा, आप सुन करेंगे, इंसिजन दे के जो है मसूड़े को वहाँ से हटा के बोन में स्क्रू डालेंगे, उसके ऊपर जो है अबंडमेंट फिक्स करके स्क्रू पिन फिक्स कर दिया जाएगा और वहाँ पे सूचर दे दिया जाएगा। 3 महीने बाद जब वो अच्छे से बोन में एंगेज हो जाता है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वहाँ पे प्रोस्थीसिस मतलब दांत जो है, आर्टिफिशियल दांत जो है वो वहाँ पे लोड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इम्प्लांट का। लेकिन इससे पहले भी, अब जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनके ऑलरेडी पेरियोडोंटल हेल्थ कम है, उनमें जनरली ये इंडिकेटेड नहीं होता क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, बोन लॉस ऑलरेडी बहुत हो रखा होता है, तो इस वजह से ये वहाँ पर इंडिकेटेड नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये अच्छे से देख लेना चाहिए कि किन पेशेंट में इम्प्लांट का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो अब बात करते हैं कि इम्प्लांट का इतने क्या खर्चा आ जाता है। जैसे कि जनरली हम देखें तो इम्प्लांट में जो हमारा अबंडमेंट और स्क्रू वगैरह है, ये मिनिमम जो हम बता रहे हैं वो 25,000 तक होता है, लेकिन इसके अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी का भी ये आता है, वो और महंगा हो सकता है। मिनिमम 25,000 है। इसके बाद जो प्रोस्थीसिस लगेगा, जो दांत लगेगा, उसका खर्चा अलग होता है। तो ये दोनों खर्चे अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप इम्प्लांट को देखें तो इम्प्लांट का जो स्क्रू होता है वो नेचुरली जो हमारी दांत की जड़ होती है उसी तरह से काम करता है। तो इम्प्लांट को आप इम्प्लांट स्क्रू को मैं बोलूँगी कि आप बेसिकली आप एक आर्टिफिशियल रूट से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वहाँ पर प्रोस्थीसिस लगता है। तो ये सब जानकारी थी इम्प्लांट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर कीजिए ताकि और लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पा सके। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और चैनल